हाय गाइस, दिस इज केशव मालपानी। वेलकम बैक टू 12 मिनट्स टू क्लैट। आज हम बात करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम 2024 की कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। सो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज एंड अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसको हम एक तरह से कह सकते हैं बैकअप ऑप्शन रखते हैं, एमएचसीईटी, स्लैट और CULEE। तो इन ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो हमें बाद में देने होते हैं आफ्टर क्लैट, एंड दिस इज वन एग्जाम दैट यू कैन जेन्युइनली प्रिपेयर। एक अच्छी बात इस एग्जाम के बारे में ये है कि यू गेट मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम एज कंपेयर टू से एमएचसीईटी और स्लैट। तो अगर आप एमएचसीईटी, स्लैट, CUET, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ दीज एग्जाम्स, इसको आप साथ में कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो। आज के सेशन में आपको बताऊंगा कैसे आप बेसिक ओलेट्स की तैयारी के साथ साथ यू कैन जेन्युइनली राइट दिस एग्जाम एज वेल। सो विल डिस्कस द कंप्लीट पैटर्न, द सिलेबस एंड द सोर्सेज एंड हाउ टू गो अबाउट प्रिपेयरिंग दिस एग्जाम। तो मैं आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट एनालिसिस दूंगा इस एग्जाम का, एंड दिस विल गिव यू अ वेरी गुड head start to your preparation. First very important thing to keep in mind is ये एग्जाम का पैटर्न, बेसिक पैटर्न क्या है। तो इट हैज 120 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स, तो टाइम इज नेवर अ कांस्टेंट, है ना। अब आप बोलोगे सर क्लैट में भी तो ऐसे, लेकिन क्लैट में तो हमारी हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसमें क्वेश्चंस आर नॉट एज बिग एज क्लैट। कुछ कुछ चीजें अगर आप देखोगे तो इसमें क्लैट जैसी भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू वुड सी आर स्मॉलर क्वेश्चंस, नॉट एवरी क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, सो दैट मेक्स आवर लाइफ इजियर, है ना, व्हेन वी डू द एग्जाम। सो इट आल्सो हैज 5 सेक्शंस। इसमें एक कैच ये है that this particular exam does not have a lot of legal reasoning. इसमें एक reasoning का section है, no doubt, but that reasoning is mostly logical reasoning, critical reasoning जो हम बोलते हैं. It does not have legal reasoning. Okay, so that's you could say a plus or a minus. जिसको legal बहुत पसंद था उसके लिए कह सकते हो कि negative है, जिसको legal पसंद नहीं था उसके लिए I think it's a plus. एक अच्छी बात यह है कि whenever you look for other law entrance exams like MHCET, SLAT, CUET, जहां पर legal आता है, they ask a lot of questions based on your legal knowledge, and that is where we lack, because knowledge is again a current affair question. पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, and it's like any other general knowledge का question. तो I think it makes your life easy in that way कि आपको कुछ भी legal maxims और ये सब बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिक legal maxims फिर भी करवाए जाएंगे because that can be a part of English also, but उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ओके, तो ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जाम होता है, आपके घर से बैठ के आप आराम से अपने लैपटॉप्स पर एग्जाम दे सकते हो, अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एग्जाम दे सकते हो। और +1 is what you get for a right answer, and -0.25 exactly like CLAT is what you lose for a incorrect answer. So we have to be a little accurate with what we are trying to do in this exam, but the good part is we have sufficient time to think about as to what is going to be the answer. तो वो एक हमारे लिए कह सकते हैं कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर ये 5 सब्जेक्ट्स है, these are the 5 subjects here, और ये इसका मार्क एलोकेशन है। आप अगर देखो कि सबसे बड़ा जो मार्क एलोकेशन है that is English and general knowledge. आप ये भी ध्यान से देखो, these two particular you could say subjects are given different weightage. जनरली जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है, बट यहां पर ये मोस्टली स्टैटिक जीके वाला पार्ट आएगा। तो 45 मार्क्स का आप मान सकते हो, वी हैव करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके। 30 मार्क्स विल बी गिवन टू इंग्लिश, 25 मार्क्स विल बी गिवन टू लॉजिकल रीजनिंग। दिस इज नॉट लीगल रीजनिंग, दिस इज प्योरली लॉजिकल रीजनिंग विच इंक्लूड्स बेसिक क्रिटिकल रीजनिंग एंड बेसिक एनालिटिकल रीजनिंग ऑल्सो। लास्ट पार्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये 20 नंबर का आएगा, और ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ज्यादा इस पर काम करने की जरूरत है, बिकॉज ये क्लैट में भी 20 नंबर का नहीं आता है ना। क्लैट में 10 to 12, तो यहां पर इट्स गोइंग टू बी 20 मार्क्स। तो इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। द क्वेश्चन विल बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन लाइक दे कम इन क्लैट, बट कॉन्सेप्ट्स अगेन मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो मैथ्स के रहेंगे, जस्ट दैट कि हमें बाद में टेबल बनानी पड़ेगी, है ना। इट्स समथिंग एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स ट्राई टू वर्क ऑन दिस। तो फर्स्ट यू कुड से सेक्शन, लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस। इंग्लिश में आप देख सकते हो बेसिक चीजें आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में वो प्रीपोजिशंस आते हैं, ऑन, अबव, इन, एट, ये सब चीजें आती है। एंटोनिम, सिनोनिम इज अ पार्ट ऑफ एवरी एग्जाम। मीडियम फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ एवरी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। सिमिलरली प्रोवर्ब, ग्रामर। तो अगर आप किसी भी अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सिलेबस वहीं पर खत्म हो जाएगा, आपको उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं करना। तो ये आपके लिए फायदा है। सेकेंड, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज एग्जैक्टली व्हाट यू डू फॉर MHCET और स्लैट और इवन CUET फॉर दैट मैटर, राइट। तो इसमें लास्ट के 6 से 8 महीने करंट अफेयर आएंगे, नेशनल इंटरनेशनल। इसमें एक अलग से एक चीज दे रखी है, पर्सनैलिटीज इन न्यूज, कि जैसे फॉर एग्जांपल सर्टेन पीपल रिसेंटली गॉट भारत रत्न इन इंडिया, तो आपसे उनका नाम पूछ सकते हैं, बट हम वो वैसे भी करंट अफेयर में करते ही हैं। तो ये अलग से कुछ दे रखा है, बट ठीक है, वी कैन एनी वे डू दैट, और वो हम जनरली धीरे धीरे करके विल कवर ऑल ऑफ दैट, तो वो हम करते ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज जनरल नॉलेज विच इज द स्टैटिक जीके पार्ट। स्टैटिक जीके पार्ट में कुछ कुछ चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस है, जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड कैंसर डे कब आता है,
है ना, हमारा रिपब्लिक डे अभी रिसेंटली गया है, और कई सारे ऐसे डेज जो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है ना हम करते रहते हैं, तो उसकी प्रॉपरली विल डू सेशंस ऑन दैट कि इसको करना कैसे है ना। एंड सेकेंडली वी ऑल्सो गेट क्वेश्चन ऑन इंडियन पॉलिटी विच इज बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, राइट। बुक्स एंड ऑथर्स ऐसे रैंडमली नहीं, if the important ones, the most famous ones, that would be asked, and certain international and national honors. It could be Nobel Prize, it could be any sports, you could say competition, could be a World Cup, could be anything else. It could be उसके अलावा भी जैसे हम बोल सकते हैं कि इतने सारे प्राइज होते हैं, इंदिरा गांधी पीस प्राइज होता है ना, हमारे मान लो प्राइम मिनिस्टर को कुछ बाहर जाकर प्राइज मिला, या फिर किसी और को ऐसा बड़ा प्राइज मिला विच इज इन इंडियन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारे इंटरनेशनल प्राइजेस होते हैं, नेशनल प्राइजेस होते हैं, जो एक वर्ल्ड लेवल पर हम या नेशनल लेवल पर मिलते रहते हैं। देन कम्स डेटा इंटरप्रिटेशन। इसका डेटा इंटरप्रिटेशन कंपैरेटिवली आसान है क्लैट से। क्लैट में अगर आपने देखा होगा ओवर द लास्ट 2-3 इयर्स दे हैव इंक्रीज्ड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर पाई चार्ट्स और केसलेट्स, न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स, ये न्यूमेरिकल डेटा टेबल्स हम लोग क्लैट में बनाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इफ यू रिमेंबर। देन वी हैव बार चार्ट्स एंड वी हैव हिस्टोग्राम्स, कार्टेशियन लाइन ग्राफ्स एंड ऑल। तो ये सारी चीजें होती है जो आपको बेसिक बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी सब, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ना डेटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें अगर आपको वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ गए, मान लो आपको रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, आपको एवरेजेस आ गया, आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, है ना, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस एक टॉपिक होता है, आपको वो आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना, टेबल बनानी सीखनी है बस, एंड दैट इज समथिंग यू कैन बी क्लियरली गाइडेड फॉर। तो ये कुछ पर्टिकुलर कह सकते हो कि आप एग्जाम के लिए जो आपको सिलेबस करना है, दिस विल बी अ पार्ट। मेरा ये मानना है कि पैटर्न वाइज भी, मतलब इसका थोड़ा सा पैटर्न बाकी ओलेट से इसलिए अलग है, जैसे आप देखो डेटा इंटरप्रिटेशन है, यहाँ पर लीगल रीजनिंग नहीं है, तो ये थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आप ओलेट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एमएचसीईटी के लिए जो उससे पहले हो जाएगा काफी, सीयूईटी के लिए, स्लैट के लिए जो उससे काफी पहले हो जाएंगे, तो आप इसकी भी 80 to 85% प्रिपरेशन खत्म कर जाओगे, है ना। तो उसमें आपको कुछ बहुत अलग से नहीं करना है कि नहीं मुझे ये भी और एक्स्ट्रा करना है, वो करना है, 85% हो जाएगा हमारा प्रिपरेशन। फिर एक आध दो चीजें जो हम अलग से प्रिपरेशन कर लेंगे, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर एग्जांपल, मैं उस 15% में अगर डालकर देखूं जो हमारे को ओलेट की प्रिपरेशन में नहीं मिलेगा, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वही हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका अलग है। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड द सोर्सेज नाउ। तो ये हमारा, अच्छा मैंने रीजनिंग बताना भूल गया था, सॉरी। तो रीजनिंग में यू विल फाइंड सर्टेन एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लाइक सिलॉजिज्म, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस एंड ऑल, बट यू विल फाइंड सर्टेन critical reasoning questions. The critical reasoning questions are not going to be like CLAT. It's going to be like other law entrance exams again. तो exactly same pattern है, exactly same you could say difficulty level या तरीका है उसको solve करने का, ठीक है। Inferences, assumptions, arguments, strengthening, weakening, statement, conclusion, these kinds of questions are very common in other law entrance exams. तो इस पर थोड़ा सा हम काम करेंगे very very sincerely. अब sources समझ लेते हैं कि sources क्या होने वाले हैं for all the sections. For English language, you can genuinely use this book called R.S. Agarwal for English. It's a very useful book. काफी सारे लॉ एग्जाम्स के लिए लोग इसको यूज करते हैं, और लॉ के अलावा भी इंग्लिश क्या होता है, हर एग्जाम में आती है, कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम दो इंग्लिश उसका पार्ट होता है, तो इंग्लिश में पीपल यूज इट एंड इट हेल्प्स अ लॉट। वी ऑल्सो हैव डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ दैट विल हेल्प यू विद कॉन्सेप्ट्स, एंड वी हैव क्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से 2024 तक 5 पेपर्स हैं, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आए थे आप उनको सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो कि हाउ डज इट वर्क। आप कोई भी, अगर आपके पास क्लैट मॉक टेस्ट भी हो तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपके पास पुराना कोई मॉक टेस्ट पड़ा है तो आप उनसे भी डेफिनेटली इसको डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व कर सकते हो। रीजनिंग के लिए देयर इज अ वेरी गुड बुक कॉल्ड एमके पांडे। रीजनिंग जो तरीका है ना, ये क्लैट ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन ये क्लैट और एलेट में करीब 10-12 साल तक सेम तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो आप क्लैट और एलेट के 2008 से 2019 तक के अगर पेपर कर लेते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड, है ना। वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं क्योंकि हमें पैटर्न समझ में आ जाते हैं। एंड क्लैट कह सकते हो कि स्लाइटली यू कुड से मोर डिफिकल्ट देन CULE, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा मुश्किल कर लेंगे तो आसान तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए सेम सोर्सेज मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, 3 सोर्सेज, जीके टुडे, जागरण जोश, क्लाउड अफेयर्स क्लाउड फॉर 8 months, फॉर लास्ट 8 months, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले के 8 महीने। और कोई भी एक अच्छा करंट अफेयर कंपेंडियम, यू कैन टेक आवर कंपेंडियम आल्सो, आपको फ्री में मिल जाएगा। 12minutestoclass.com पर जाओगे, देयर इज अ सेपरेट कॉलम फॉर करंट अफेयर्स कंपेंडियम, विल फाइंड इट फॉर ऑल द मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम आई थिंक जनवरी 23 से लेकर आपको मिल जाएगा पूरा 1 साल का। यहाँ पर स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जीके इज माय प्रेफर्ड बुक। यू कैन ऑल्सो गो फॉर अरिहंत जीके, यू कैन गो फॉर एनी अदर बुक ऑल्सो। स्टैटिक जीके ज्यादा चेंज नहीं होता, बट ऐसी कोई किताब मत लेना जो आपसे खत्म ही ना हो पाए,
ठीक है। स्टैटिक जीके में भी इसमें CULEE में एक अच्छी बात यह है कि आपको रैंडम चीजें नहीं पढ़नी, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी, आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है जिसको आप आराम से खत्म कर सकते हो पढ़ के। दैट विल नॉट बी अ वेरी बिग वरी और अ प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये चीजें हमें अपने आप समझ नहीं आती, जैसे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है कि सर मैं मैथ्स अपने आप नहीं हो पाता है, या फिर आप कह सकते हो कि सर रीजनिंग इतना थोड़ा टिपिकल सी चीज है दैट वी आर नॉट एबल टू डू आवरसेल्व्स, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ अ MHCET वाला बैच। MHCET विल कवर 85% ऑफ द सिलेबस फॉर दिस, राइट। आप काफी चीजें मेजर मेजर जो है सब इसमें कवर कर जाओगे, क्योंकि इसमें मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, all of this, even English is going to be a part of this. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि you are certain lagging behind and that is a major problem for you, you can join our MHCET batch and that should help you cover all of it, right? तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो, एंड यू कैन ऑलवेज गो टू 12minutes2class.com, जहां पर आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल ऑलरेडी मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ पुरानी भी क्लासेस देखनी है जो आपके मिस हो गई होगी तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, और फिर आप लाइव में भी आ सकते हो ताकि आप अपने वहां पर डाउट्स वगैरह भी पूछ सको, सब कुछ कर सको। तो you can genuinely be a part of this and that should help you immensely going forward from here, right? So that is it about this session. अगर आपको कोई भी और डाउट होता है, mention that in the comment box. Let's discuss there and I'll see you in class. Thank you so much guys.